तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 और इस क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट का टोटल है 354,300। ये इसकी बैलेंस शीट का टोटल है। क्वेश्चन में कहता है आपको इक्विटी शेयर दे रखे हैं 20,000 शेयर दे रखे हैं 10 रुपए का एक, 8,000 प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 10 रुपए का एक। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में कहता है ईच ₹10 7% डिबेंचर बी एक्सचेंज फॉर ₹5 डिबेंचर, यानी जो डिबेंचर उसको कैंसिल करना है। तो देखो 7% डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी आपकी कैंसिल हो गई और डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर दिया, इससे वो हमारे क्रेडिटर बन गए। जब भी आप किसी पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो वो आपका क्रेडिटर बन जाता है। अब ये 40,000 के डिबेंचर थे, लाइबिलिटी में आप देख सकते हैं। अब आपने इन डिबेंचर होल्डर को डेबिट किया, डेबिट द रिसीवर। अब आप उनको बदले में क्या दे रहे हो, 5-10% डिबेंचर दे रहे हो, यानी 5 रुपए का डिबेंचर दे रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि 10 रुपए का डिबेंचर तुमसे ले लिया और 5 का दिया, तो आधे ही तो दिए। तो 40,000 का आधा कितना हुआ, 20,000। 40,000 का आधा 20,000 दिए, 10 के बदले में 5 दिए। टू न्यू 10% प्रेफरेंस शेयर 1.25 का एक, 1.25 का एक और ऐसे दो दिए, तो 2.5 रुपए का एक हो गया है ना। तो 5 रुपए तो ये रहे और 2.5 ये रहे, तो 2.5 कितना हो गया, 25% हो गया। तो 40,000 का 25% कितना होता है, 10,000। एंड न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5, और 2.5 का इक्विटी शेयर दे दिया, यानी 25% पैसा। तो 40,000 का 25% पैसा 10,000 ही हो गया। तो 50% यहाँ और 25-25 यहाँ, कुल मिलाकर इस तरीके से पैसा दिए। 10 रुपए का जो डिबेंचर था उसके 5 रुपए यहाँ 50%, 2.5 रुपए यहाँ, 2.5 यहाँ तो 25% और 2.5 रुपए यहाँ तो 25%। कुल मिलाकर आपने इस तरीके से इसका पेमेंट जो है वो आपका किया है। अब इस एंट्री में यदि आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। भाई आप अगर इससे नहीं करना चाहते तो 4,000 डिबेंचर थे 10 रुपए का एक, उनको दे क्या क्या रहे हो, 4,000 डिबेंचर को 5 रुपए के नए डिबेंचर, 4,000 डिबेंचर को 2.5 के प्रेफरेंस शेयर और 4,000 डिबेंचर को 2.5 के इक्विटी शेयर। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो भी अमाउंट आएगा और डायरेक्ट परसेंटेज निकालोगे तो भी अमाउंट। तो जैसा आपको समझ में आता है आप उस हिसाब से इस चीज को कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कहता है ईच 10% प्रेफरेंस शेयर, 10 प्रेफरेंस शेयर जो है उनको हमने रिड्यूस कर दिया 3.75 का। तो पहले प्रेफरेंस शेयर को डेबिट करके कैंसिल किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट करके क्रेडिटर बना दिया। अब आप उनको पेमेंट कर रहे हो, डेबिट द रिसीवर। और इनको आप क्या कर रहे हो कि 1.25 का आप दे रहे हो, इनको लिखा है ऑफ विच 2.5 आर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू इक्विटी शेयर। 2.5 रुपए का तो आपने उनको न्यू इक्विटी शेयर दिया। प्रेफरेंस शेयर टोटल कितने थे, 8,000। ध्यान देना 8,000 प्रेफरेंस शेयर थे 10 रुपए का एक, तो 8,000 इंटू 10 80,000। इसमें 2.5 का आपने इक्विटी शेयर दे दिया, तो 8,000 इंटू 2.5 20,000। और 1.25 का आपने इनको दे दिया प्रेफरेंस शेयर, 2.5 का तो इक्विटी शेयर दे दिया, 1.25 का ये दे दिया, तो 8,000 इंटू 1.25 दैट इज 10,000। और बाकी कुछ नहीं दिया, तो बाकी का पैसा जो है, क्योंकि आप 10 रुपए के शेयर को 3.75 पे ले आए, यानी 6.25 आपने इसको रिड्यूस कर दिया, तो 8,000 इंटू 6.25 दैट इज 50,000। और ये पैसा क्या प्रोडक्शन में चला गया, ये कंपनी के लिए फायदा हो गया, क्योंकि कंपनी ने उनको दिया तो इतना ही, बाकी तो दिया ही नहीं। जो कंपनी ने नहीं दिया वो कंपनी के लिए फायदा हो गया। 50,000 का फायदा इस एंट्री के अंदर कंपनी को हुआ, जो कि उसने कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दिया। वैसे आप चाहो तो इनको दो एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हो, अगर डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर होल्डर से काट दो तो ये एंट्री साथ में हो जाएगी। ऐसे प्रेफरेंस होल्डर से प्रेफरेंस होल्डर को काट दो तो ये एंट्री कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये सिंगल एंट्री के थ्रू भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि आप डबल एंट्री से करें। जैसे ये एंट्री भी है ना, सिंगल एंट्री से भी हो सकती है, इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर काट दो। लिखा है पॉइंट नंबर 3 में इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू 2.5। अब इक्विटी शेयर आपके जो थे वो थे आपके 10 रुपए के, 20,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक, इसीलिए 2 लाख है। 2 लाख को डेबिट किया। अब इन 20,000 इक्विटी शेयर के बदले में आप उन्हें दे क्या रहे हैं, तो लिखा है इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू 2.5, नहीं 2.5 तक ले आओ उनको। तो 2.5 तक कर ले, यानी 7.5 तो खत्म, तो 7.5 का प्रोडक्शन में चल जाएगा। 20,000 इंटू 7.5 दैट इज 150। और 2.5 के उनको इक्विटी शेयर देने हैं नए वाले, तो 20,000 इंटू 2.5 दैट इज 50,000। तो कंपनी को इस एंट्री से 1,50,000 का फायदा हुआ है। कैपिटल रिडक्शन में ये अमाउंट आपका ट्रांसफर कर दिया। लायबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो एक जनजव है, उस जनजव को डेबिट करके कैंसिल कर दो, लायबिलिटी डेबिट होते ही कैंसिल हो जाती है।
और उसको भी कैपिटल में ले लो कि हमारे पास रिजर्व पड़ा है, ये भी कंपनी के लिए फायदा हो गया। तो कुल मिलाकर कैपिटल में अब तक आपने जितने रुपए भी क्रेडिट किए उन सबको जोड़ दो। कौन कौन से क्रेडिट किए देखो आप, एक ये 50,000, एक ये 150 और एक ये 9700। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 29700। ये कैपिटल में पैसा आ गया है, हमने अब उसको डेबिट किया। अब हम इसका यूज करना चालू करेंगे कि इसका यूज हमको क्या क्या करना है। तो पॉइंट नंबर 4 को मैं छोड़कर आगे चल रहा हूं। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज टू बी अप्लाइड फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस। एक तो लॉसेस आपको एसेट्स में दे रखे हैं P&L, और नहीं तो लाइबिलिटी में देख लो, डेबिट बैलेंस करके 11,300 दे रखा है, उसको राइट ऑफ कर दो। एंड द बैलेंस इफ एनी, और अगर कोई बैलेंस बचे इज टू बी यूज्ड इन राइटिंग डाउन, उसको राइट ऑफ करने में काम में लेना है। और अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स और स्टॉक में करना है प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेट यानी उनके रेशो में। तो फिक्स्ड एसेट्स आपकी है 93,400 और स्टॉक है आपका 162,500। इस रेशो के अंदर रिमेनिंग अमाउंट को, भाई 290 में से 111 तो चला गया, तो 290 में से 111 चला गया तो 189 या 188 समथिंग आपका ये बचे, 189 समथिंग बचेगा। उस 189 को इस रेशो में बांट दो, तो इतना तो फिक्स्ड एसेट्स का आएगा, इतना स्टॉक का आएगा। इस तरीके से आपने पूरे कैपिटल रिडक्शन का यूज जो है वो कर लिया। पहले P&L को राइट ऑफ किया, फिर बचा हुआ अमाउंट इस रेशो के अंदर आपने फिक्स्ड एसेट्स और स्टॉक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनको राइट ऑफ करने में उसका यूज कर लिया। इससे उन एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 अपन ने छोड़ा था, उस पॉइंट नंबर 4 की क्या बात है वो मैं आपको बता दूं। लिखा है बोथ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर आर टू बी कंसोलिडेटेड, मतलब जोड़ दो उनको। कंसोलिडेशन की एंट्री आपने पढ़ी होगी नोट्स के अंदर। प्रेफरेंस शेयर को भी 10 का बना दो और इक्विटी को भी 10 का बना दो। तो ये एंट्री बड़ी आसान है, पर पहले समझनी पड़ेगी। देखो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो कि हमारे प्रेफरेंस शेयर अभी तक हमने कितने बनाए हैं। देखो एक प्रेफरेंस शेयर तो आपका है, मैं इंक चेंज कर देता हूँ, एक प्रेफरेंस शेयर तो आपका यहाँ है देखो 10,000 का, और एक प्रेफरेंस शेयर आपका यहाँ है 10,000 का। चेक करें ये, तो ये प्रेफरेंस शेयर 2 हुए, और तो कहीं प्रेफरेंस शेयर आपने किए ही नहीं है। तो 20,000 हुआ टोटल, 10 यहाँ 10 यहाँ, टोटल 20। ये 20,000 को, और ये शेयर थे 1.25 के, अगर आप ध्यान से देखेंगे 1.25 और यहाँ भी 1.25। तो 1.25 के प्रेफरेंस शेयर को डेबिट करो, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.25 अकाउंट डेबिट, ये कैंसिल हो गए 20,000। और इनको कन्वर्ट कर दो वही 10% प्रेफरेंस शेयर, लेकिन अब 10 रुपए का लिखना, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपी। अमाउंट सेम रहता है, बस यहाँ 1.25 डेबिट हो गया और 10 क्रेडिट हो गया। इससे 1.25 क्रेडिट डेबिट होने से कैंसिल हो गया और 10 क्रेडिट होने से क्रिएट हो गया। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। इससे क्या हुआ कि जो पहले 16,000 के 1.25 रुपए के शेयर थे ना, वो अब 10 रुपए के बन गए, यानी 20,000 अपॉन अब 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये शेयर हो गया 2,000 शेयर है 10 रुपए का एक, यानी 20,000 को पहले डिवाइड बाय 1.25 कर रहे थे तो 16,000 शेयर आ रहे थे। अब 20,000 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितने शेयर बन गए, 2,000 शेयर। यानी हमने 1.25 के 16,000 शेयर को जोड़ दिया और उनसे 2,000 के 2,000 शेयर 10-10 रुपए के अपन ने बना लिए। इसी को कंसोलिडेशन कहते हैं। अब यही काम हमको अपन को इक्विटी शेयर में करना है। तो शुरू से देखो इक्विटी शेयर आपके, एक तो ये रहे इक्विटी शेयर 2.5 के 10,000 रुपए के, एक इक्विटी शेयर ये रहे 2.5 के 20,000, तो 20 और 10 हो गए टोटल 30। और इक्विटी शेयर ये रहे 2.5 के और 50, ये तो 50 और 30 80,000। और कहीं इक्विटी शेयर नहीं है तो टोटल 80,000 से एंट्री होगी। तो जो इक्विटी शेयर 2.5 का उसको तो करो डेबिट, वो तो हो गया कैंसिल। और उसी इक्विटी शेयर को बनाना है 10 रुपए का, तो 10 रुपए का हो गया क्रेडिट। तो पहले 32,000 2.5 के थे, यानी 80,000 डिवाइड बाय 2.5 करोगे तो 32,000 आएगा। अब 80,000 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो फिर आ जाएगा 8,000। तो हमने 32,000 के मतलब इसको ऐसे समझो कि 32,000 के पहले 250 ग्राम के शेयर थे, वो लड्डू थे, हमने उन सबको जोड़ दिया और वापस से लड्डू बनाए। अब अपन ने 1-1 किलो के लड्डू बनाए, यानी 10-10 रुपए के बनाए, तो वो इतने लड्डू थोड़ा ना बनेंगे 32,000, अब तो 8,000 ही बनेंगे। इस तरीके से इसको सोचोगे तो कंसोलिडेशन आपको समझ में आएगा क्या है। तब इसकी बैलेंस शीट में आते हैं, इसकी हेडिंग लिखी जाती है बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड रिड्यूस। इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ पे अब हमने जो रिडक्शन है कैपिटल के अंदर वो कर दी है ना, कैपिटल रिडक्शन हो गया, एंड रिड्यूस इसीलिए लिखा जाता है।
अब ये बैलेंस शीट आपकी देखो, ऑथराइज कैपिटल तो आपकी जितनी थी उतनी ही लिखी गई है, चेक कर लो, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब यहाँ जो है ये लास्ट एंट्री से आ रहा है 8000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 80,000 के, ये लास्ट एंट्री से आ रहा है। एंड 2000 10% प्रेफरेंस शेयर 20,000 रुपए के, ये भी आपका लास्ट एंट्री से आ रहा है। डिबेंचर अगर आप देखेंगे तो आपने इस एंट्री में डिबेंचर, जो सेकंड एंट्री में आपने डिबेंचर जो नए बनाए थे वो बनाए थे 20,000 के, आपने बनाए थे 20,000 के। तो अब ये जो डिबेंचर हैं वो यहाँ 20,000 के आपके आ जाएंगे। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज है, टोटल कर दो। फिक्स एसेट वैसे 93,400 थी, लेकिन आपने याद करो आपने फिक्स एसेट्स को यहाँ रिड्यूस किया था, ये देखो 65,478 क्रेडिट करके रिड्यूस कर दिया, तो उतने रुपए लेस हो जाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट आपका यहाँ आ जाएगा। सेम स्टॉक भी आपने रिड्यूस किया था 1,13,922 से, चेक करो ये रहा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट आपका यहाँ आ जाएगा। बुक डेट्स और कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भी एसेट्स का टोटल कर दिया जाएगा। ये दोनों टोटल जो है वो आपके इक्वल आएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने जो भी कैपिटल एडिशन की स्कीम लगाई है वो एकदम सही है। तो पहले आपको एंट्रीज करनी है, फिर आपको बैलेंस शीट बनानी है, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका चलेगा। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 देख रहे हैं। इसमें बैलेंस शीट का टोटल है 23,39,200। बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, इशूड कैपिटल दे रखी है, सब्सक्राइब्ड जर्नल रिजर्व है, P&L का डेबिट बैलेंस है, और नीचे चीजें दे रखी हैं। अपॉन द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स इट वाज फाउंड दैट गुडविल वाज वर्थलेस। गुडविल बेकार है तो राइट ऑफ करनी पड़ेगी, तो इसलिए चेक करो गुडविल को आपने यहाँ राइट ऑफ किया होगा। ये देखिए ये गुडविल राइट ऑफ हो गई टू गुडविल 448, गुडविल आपको दे रखी है। एंड अदर एसेट्स वर ओवर वैल्यूड, कुछ एसेट ओवर वैल्यूड भी है। कौन कौन सी ओवर वैल्यूड है वो अपन को देखना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग 1,28,000 से ओवर वैल्यूड है, तो चेक करो लैंड एंड बिल्डिंग को 1,28,000 से कम कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी भी 176 से ओवर वैल्यूड है, तो चेक करो प्लांट एंड मशीनरी को भी क्रेडिट करके 176 कम कर दिया। भाई एसेट्स को हम क्रेडिट कर रहे हैं, इससे एसेट्स कम होती है, सीधी सी बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू द एक्सटेंट ऑफ 16,000 वाज कंसीडर्ड नेसेसरी। कहता है प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा आपको। प्रोविजन लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ती है, तो ये देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर दिया, ये सब भी हमने यहाँ क्रिएट कर लिया। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वाज सैंक्शनड बाय द कोर्ट। देखो ये जितने भी हमारे लॉसेस, ये सब लॉसेस हो रहे हैं, हमारी एसेट्स कम हो रही है या लायबिलिटी बढ़ रही है, सब लॉसेस है हमारे। इन सब लॉसेस को हम कहाँ से चार्ज करेंगे, कैपिटल रिडक्शन से। और कैपिटल रिडक्शन कहां से आया, उसके लिए पहले अपन को बाकी का क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैं तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको एंट्री समझाइए कि ये क्या है। लिखा है पॉइंट नंबर 1 में, द क्रेडिटर टू एक्सेप्ट 6% डिबेंचर टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ देयर क्लेम। कहता है क्रेडिटर जो थे हमारे, क्रेडिटर थे 6,40,000 के, उसमें वो 50% अपने क्लेम को छोड़ के 6% डिबेंचर लेना चाहते हैं, तो हमने क्रेडिटर को डेबिट किया 3,20,000 से, और उनको दे दिए 6% डिबेंचर 320 के, 640 का आधा कर दिया। द बैलेंस टू बी पेड इन कैश इन 6 मंथ, 6 महीने बाद पे करना है, अभी तो पे नहीं करना, अभी तो पे नहीं करना, तो इसको इग्नोर कर दो, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। द पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस टू 5। प्रेफरेंस शेयर को की पेड अप वैल्यू जो है वो 5 रुपए की कर दी जाए। अब प्रेफरेंस शेयर को आपको 5 रुपए का करना है, तो चेक करो प्रेफरेंस शेयर था कितने का। पेड अप वैल्यू ध्यान देना, फेस वैल्यू चेंज नहीं करनी है। फेस वैल्यू चेंज करते तो यहाँ ब्रैकेट में अपन लिखते, पर इसकी में पेड अप वैल्यू चेंज करनी है, यानी फेस वैल्यू अभी भी वही है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखेंगे। पेड अप वैल्यू देखो, प्रेफरेंस शेयर आपके हैं 640 के, 640 को का 10 रुपए का था वो शेयर, उसको 5 का बनाना है यानी आधा करना है, तो चेक करो 640 का आधा प्रेफरेंस शेयर को डेबिट किया 320 से, 50% अमाउंट से। और इक्विटी शेयर को भी आपको 1 रुपए का बनाना है, इक्विटी शेयर था आपका 10 का, और उसको आपको बनाना है 1 का, यानी 90% अमाउंट कम करना है, 9 रुपए कम करने हैं। तो चेक करो इक्विटी शेयर आपके थे 1,92,000, सॉरी इक्विटी शेयर आपका 5 का 1 था, 5 के शेयर को 1 का बनाना है, 4 रुपए कम करने, तो 1,92,000 शेयर है, और इंटू 4 कर दो, उतना आपने डेबिट कर दिया। 1,92,000 इंटू 4, मैं इसको लिख भी देता हूं आपका, कि यहाँ जो आपने किया है प्रेफरेंस शेयर, उसमें आपने क्या किया कि आपके जो 64,000 शेयर थे उनके 5 रुपए आपने कम कर दिए।